खोलने से लेकर रात में आंखें बंद करने तक, और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि नींद में भी हम अजीबोगरीब सपनों से परेशानी रहते हैं। दरअसल 24 घंटे ही हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां सिर्फ और सिर्फ तनाव फैला हुआ है। कभी कभी हम छोटी सी बात को लेकर भी इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और अगर प्रॉब्लम्स की बात करें तो अक्सर हम सभी की लाइफ में दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली, बाहरी प्रॉब्लम्स, जिनमें आमतौर पर रोटी कपड़ा और मकान से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग तो पूरी जिंदगी इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ही गुजार देते हैं। इन दोनों क्लासेस के लोगों को तो शायद ही सुकून का कोई पल नसीब होता हो। वैसे इन दोनों क्लास के लोगों के अलावा अपर क्लास के लोग भी बाहरी दुनिया की प्रॉब्लम्स में इन्हीं तीनों चीजों के लिए स्ट्रगल करते हैं। हर इंसान बस अपने पेट के लिए ही भाग दौड़ करता है। बस सभी के तरीके अलग अलग हैं। सपनों को पूरा करने की बात हो या फिर किसी खास मंजिल तक पहुंच जाने की बात हो, हर चीज किसी न किसी तरह से रोटी कपड़ा और मकान से जुड़ी हुई है। हालांकि पहले के समय में इन चीजों को हासिल करना उतना भी मुश्किल काम नहीं था, पर आज के मॉडर्न वर्ल्ड में ये काफी डिफिकल्ट हो गया है। ग्लोबलाइजेशन और तेजी से बदल रहे वर्ल्ड मार्केट के हालात ने ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर दी हैं जिनसे बेरोजगारी दिन रात बढ़ती जा रही है। और इन सब के अलावा तेजी से बढ़ती महंगाई भी एक ऐसा फैक्टर है जो रोजगार पाए हुए लोगों को भी हमेशा ही टेंशन में डाले रखती है। पैसा कमाना और खुद को सेटल और स्टेबल करने में हम सभी इतना खो जाते हैं कि हमें बाकी किसी भी चीज के बारे में कोई ख्याल ही नहीं रहता। हम अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते। हम ध्यान ही नहीं दे पाते हैं कि हम क्या खा रहे हैं और क्या नहीं। कहने का मतलब है कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी बाहरी प्रॉब्लम्स का सामना करने में ही गुजार देता है। वो अपने सामने की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके थोड़ा सा सुस्ताने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही उसके सामने दूसरी प्रॉब्लम्स मुंह उठाए हुए तुरंत ही आ खड़ी होती हैं। हम स्कूल से निकलते हैं तो कॉलेज में आकर फंस जाते हैं। कॉलेज से निकलते हैं तो ऑफिस में, ऑफिस से निकलते हैं तो परिवार में, और जब आखिर में हम अपनी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि आखिरी वक्त आ गया। हम एक पल को पीछे मुड़ते हैं और पाते ही जिंदगी खत्म हो गई। पर दोस्तों, हम आप सभी को न सिर्फ इन प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे, बल्कि इन प्रॉब्लम्स को फेस कर परमानेंटली कैसे इन प्रॉब्लम्स को खत्म किया जा सकता है, इस बारे में भी आपको बताएंगे। दोस्तों, हम सभी की लाइफ की दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली, बाहरी प्रॉब्लम्स। इनके बारे में तो हम सभी ने जान ही लिया है। और अब चलिए दूसरी प्रॉब्लम्स के बारे में जानें, जो सुनने में तो बाहरी प्रॉब्लम से छोटी लगती हैं, पर उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होती हैं। दूसरी प्रॉब्लम में आती हैं अंदरूनी या फिर इटर्नल प्रॉब्लम्स। अंदरूनी प्रॉब्लम, जिन्हें आमतौर पर आंतरिक या फिर इंटरनल प्रॉब्लम्स भी कहा जाता है, जिन्हें आसान भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं कि जो करोड़पति है वो भी किसी ना किसी वजह से रोता है, जो रोडपति है वो भी रोता है। यहाँ पर दोनों तरह के लोग रो रहे हैं, पर दोनों के ही रोने की वजह एकदम ही अलग अलग है, मुख्तलिफ है। बाहरी प्रॉब्लम्स जहां पर रोटी कपड़ा और मकान तक ही सीमित थीं, वहीं इंटरनल प्रॉब्लम्स रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ हम सभी की फीलिंग्स के साथ भी जुड़ जाती हैं। कोई इसलिए रोता है कि उसकी सैलरी मात्र 25,000 है, जबकि कोई इसलिए कि उसकी सैलरी मात्र 2.5 लाख है। कोई इसलिए भी रोता है कि उसके पास ना कोई रोजगार है और ना ही पैसा। इंटरनल प्रॉब्लम्स आमतौर से फीलिंग से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, पर इनमें सिर्फ और सिर्फ पैसों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स की ही बात नहीं होती, बल्कि कोई भी फीलिंग जिनसे इंसान परेशान या फिर उदास होता है, इंटरनल प्रॉब्लम्स के अंतर्गत आती हैं। चाहे बात आपसी रिलेशनशिप में आई खटास की वजह से तनाव की हो, या फिर अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देने की बात हो, चाहे दोस्ती के नाम पर पैसे खोए हुए परेशान दोस्त की बात हो, या फिर प्यार के नाम पर रात भर रो रो कर गुजार देने वाले लवर की बात हो। इस तरह की अधिकतर प्रॉब्लम्स इंटरनल प्रॉब्लम्स के नाम से जानी जाती हैं। देखा जाए तो पूरी जिंदगी हम सभी इन्हीं दो तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं। जहां दिन भर हम अपने सपनों को पूरा करने या पैसे कमाने के लिए इधर-उधर जद्दोजहद करते हैं, तो वहीं खाली टाइम में या रात में सोते समय इंटरनल प्रॉब्लम्स तुरंत ही बाहर निकलकर हमारे सामने आ खड़ी होती हैं। हम लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स
हमारे पीछे हाथ धोकर इस तरह से पड़ जाती हैं जैसे कि ये प्रॉब्लम्स ना होकर हमारी परछाई हो। शायद ही कोई इंसान हो जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो। हर इंसान हर वक्त किसी न किसी प्रॉब्लम का सामना करता ही है। कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम से जूझते हुए न सिर्फ लड़ते हैं बल्कि अंत में जीत कर निकलते हैं। अपनी प्रॉब्लम से जीत कर निकले हुए लोग पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। वो हार्ड सिचुएशंस में भी बहुत कुछ सीख जाते हैं। प्रॉब्लम्स में पड़े हुए हर इंसान के पास हमेशा ही दो ऑप्शंस रहते हैं। पहला, किसी भी प्रॉब्लम या सिचुएशन में डिफेंस करो, यानी हार मानकर कुछ भी एक्ट मत करो, बस चुपचाप पड़े रहो। इसे डिफेंसिव वे भी कहा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम्स को फेस करने का ये सही तरीका नहीं है। ये हमेशा लोगों को कमजोर बना देता है। ये कमजोर लोगों की निशानी भी होती है। प्रॉब्लम्स में पड़े हुए लोगों के पास जो दूसरा ऑप्शन है, अधिकतर बहादुर लोग उसी ऑप्शन का यूज करते हैं, जिसमें हम डिफेंसिव मोड में नहीं रहते बल्कि अटैकिंग मोड में रहते हैं। हम प्रॉब्लम्स के सामने सीना तान कर खड़े हो जाते हैं और उनका सामना बहादुरी से करते हैं। ये दूसरा ऑप्शन न सिर्फ हमें प्रॉब्लम से बाहर आने में मदद करता है बल्कि हमें मजबूत भी बनाता है। लोगों को चाहिए कि वो प्रॉब्लम्स को देखकर मुंह न मोड़ें, बल्कि डट कर उसका सामना करें। पर इन सब चीजों के अलावा हम सभी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होती है, वो ये है कि आखिर ऐसी सिचुएशन में हम रिएक्ट कैसे करें। ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में आखिर हम करें तो क्या करें? आखिर कैसे हम मजबूती से इन प्रॉब्लम्स का सामना कर सकते हैं? आपको सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आगे मैं जो कहने वाला हूं वो 100% सच है। आज के टाइम के मॉडर्न प्रॉब्लम्स को अगर आप पुराने तरीके से सॉल्व करें, तो ना सिर्फ आपकी प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो जाएंगी, बल्कि लाइफ में आने वाली आगे की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। अब आपको जानकर यह हैरानी हो सकती है कि सदियों पुराने हमारे वेदों में वो सारी बातें लिखी गई हैं जो आज के समय में भी एकदम सटीक बैठती हैं। आज की मॉडर्न टाइम में हम सभी लोग तरह-तरह की अजीब-अजीब समस्याओं में फंस जाते हैं, जहां हमें कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन अगर आप हमारे पूर्वजों द्वारा संरक्षित वेदों को ध्यान से पढ़ें, तो आपको कई सारी ऐसी बातें पढ़ने को मिलेंगी, जिनसे ना सिर्फ आप समझदार और नॉलेजेबल पर्सन हो जाएंगे, बल्कि आपको अपने हर सवाल का जवाब भी इन वेदों में मिल जाएगा। वेदों के महत्व को समझने के बाद ही महापुरुष स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भारत की आम जनता को ये नारा दिया कि वेदों की तरफ वापस लौटो। आपको बता दें कि स्वामी दयानंद सरस्वती वही शख्स हैं जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। वो वेदों के साथ-साथ संस्कृत भाषा के भी बहुत बड़े स्कॉलर थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में सबसे पहले स्वतंत्रता की मांग की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी उसी समय समझ चुके थे कि सोसाइटी अभी जिस ओर जा रही है, वहां इंसान अपनी ही जिंदगी में इतनी बुरी तरह से फंस जाएगा कि उसे किसी और चीज के बारे में जरा भी ख्याल ही नहीं रहेगा। इसीलिए उसने सालों पहले ही वेदों की तरफ वापस लौटने का नारा दे दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा कहा गया ये कथन आज के समय में एकदम सही साबित हो रहा है, क्योंकि इंसान आज के समय में चारों तरफ से अलग-अलग प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है। और ऐसे में आज वेद ही हैं जो पूरी ह्यूमैनिटी की आखिरी उम्मीद दिखती हुई सी नजर आ रही है। वो वेद ही हैं जहां से इंसान फिर से अपनी खुशहाली भरी लाइफ में वापस आ सकता है। दोस्तों, कभी-कभी लाइफ में हमें ऐसा लगता है कि हम जिस योग्यता के हकदार हैं, हमें समाज से वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। जब भी हमारे साथ ऐसे मौके आते हैं, हम परेशान हो जाते हैं और हमें ऐसा भी लगने लगता है कि शायद हम इस दुनिया के लिए नहीं बने हैं। लेकिन हमारे वेद इसके लिए एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, अर्थात जिसकी जैसी नजर उसे वैसा ही दिखाई देता है। अगर आपको लगता है कि आप योग्य हैं और सामने वाला आपको उतना रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके टैलेंट में कोई डाउट है, बल्कि इसका मतलब यह है कि सामने वाला वो टैलेंट देखने में कैपेबल ही नहीं है। आइए अब हम इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। किसी गांव में एक चालाक इंसान को एक अंगूठी पड़ी मिलती है। वो इंसान गांव के एक धनवान आदमी के पास उस अंगूठी को बेचने के लिए चला जाता है।
धनवान आदमी वो अंगूठी देखता है और उसकी कीमत ₹1000 लगाता है। आदमी वहां अंगूठी नहीं बेचता है, वो और आगे बढ़ता है। सामने से उसे एक मजदूर आता हुआ दिखाई देता है। वो आदमी मजदूर को अंगूठी दिखाता है और कहता है कि तुम इसे खरीद लो, बताओ कितने पैसे दोगे? मजदूर कहता है कि भाई ये मेरे काम की नहीं है, मैं इसके लिए एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। आदमी और आगे जाता है, शहर के आ, सुधार सुनार के पास पहुंचता है। सुनार अंगूठी देखकर कहता है कि इसकी कीमत ₹10,000 है। क्योंकि वो इंसान चालाक होता है, इसलिए वो अंगूठी लेकर शहर के सबसे बड़े सुनार के पास पहुंचता है। अंगूठी देखकर शहर में सोने का सबसे बड़ा व्यापारी कहता है कि भाई ये अंगूठी खरीदना तो मेरे बस की बात नहीं है। वो कहता है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी भी बेच दूं, तब भी मैं इसे नहीं खरीद सकता। अब इस बात से आपको अंदाजा हो गया होगा दोस्तों कि लोग आपको आपकी एबिलिटी के अनुसार नहीं देखते, बल्कि वो आपको हमेशा अपनी दृष्टि के अनुसार देखेंगे। इसलिए यदि आपको लगता है कि आपको किसी से वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, तो इसमें गलती आपकी नहीं है,